इतने अच्छे से नहीं रहते थे। यानी हमज़ा के साथ ना बातचीत बराबर करते थे, ना उसकी कोई हेल्प करते थे। हमज़ा ने सबकी हेल्प की बट किसी ने हमज़ा की हेल्प नहीं की। सारे लोग इकट्ठा होके फिर हमज़ा के बारे में कंप्लेन भी किया करते थे, झूठी-झूठी कंप्लेन। और हमज़ा ने इतना ही नहीं, फैक्ट्री के अंदर ही, फैक्ट्री के बाहर जाने के बाद जब हमज़ा घर पे जाता था तभी भी उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कि जब वो नाइट शिफ्ट में जाए तो जो डे शिफ्ट वाले अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर पे जाते थे, हमज़ा अपने बेड पे नहीं होता था। उसके बेड पे मिट्टी फेंक देना, पत्थर फेंक देना, उसका लैपटॉप जो था वो नीचे ज़मीन पे फेंक देना और उसकी पानी की बॉटल यूज़ कर लेना। पानी की बॉटल स्पेशली ज़मज़म की मुसलमान यूज़ करते हैं, उसके ज़मज़म के पानी से मतलब वो गायब कर लेना। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट थी, उसके सामान यूज़ करना, पर्सनल चीज़ें यूज़ करना। हमज़ा इस चीज़ को लेके बहुत चिंतित था, उसने बहुत टाइम अपने मैनेजर को इस चीज़ के बारे में बताया भी एंड मैनेजर ने उससे यही कहा कि हमारे यहाँ पे कैमरा तो लगे हुए नहीं है, आपको इन चीज़ के बारे में खुद ध्यान रखना होगा ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और लोगों से अपनी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छे करो ताकि लोग आपको हैरान ना करें। लेकिन हमज़ा इस चीज़ के फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं था। हमज़ा बहुत ही एग्रेसिव पर्सन का इंसान था और वो हमेशा ये सोचता था कि बस जो ये सब चीज़ें कर रहा है वो मेरे हाथ में लग जाए, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, हमज़ा ने किसी दिन एक इंसान को पकड़ लिया कि वो उसका सामान बिना पूछे इस्तेमाल कर रहा था एंड हमज़ा की और उसकी हाथापाई हो गई। सऊदी में हाथापाई करना एक क्राइम है जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको डिटेंशन मिल सकती है, आपको आपकी कंट्री वापस भेज सकते हैं। बट वो मोमेंट ही ऐसा था कि हमज़ा अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि हमज़ा ने ऑलरेडी बहुत सारा लॉस उठा चुका था। हमज़ा की बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई थी एंड इसी चीज़ को लेके बाद में अगले दिन एचआर ने भी, मैनेजर ने भी हमज़ा को वापस से पनिशमेंट दी और हमज़ा की कुछ दिन की सैलरी काटी गई एंड हमज़ा को मना किया गया कि आप काम पे नहीं आ सकते। हमज़ा कुछ दिनों के लिए अपने ही रूम पे बैठा रहा। 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बीत गए लेकिन हमज़ा को कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। हमज़ा रोज़ लोगों से पूछता रह गया, क्या मैनेजर ने मुझे बोला है काम पे आने के लिए? हमज़ा की सैलरी तो बहुत कम थी लेकिन हमज़ा इस चीज़ के बारे में चिंतित था कि मेरी सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो रही है। अब मैं कैसे अपनी फैमिली को पैसे भेजूँगा नेक्स्ट मंथ क्योंकि मेरी सैलरी तो अभी आधी आएगी क्योंकि मैं काम पे ही नहीं गया हूँ। ये चीज़ को सोच के हमज़ा ने वापस अपने मैनेजर को कनेक्ट किया। मैनेजर ने कहा कि मैंने तो आपको 1 या 2 दिन के लिए मना किया था। आप 10 दिन से घर पे क्यों हो? आप जॉइन कीजिए। अब हमज़ा बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि जब उसने सुपरवाइज़र से पूछा, सुपरवाइज़र ने साफ-साफ कहा था कि हमज़ा आपको मैनेजर ने मना किया है आने के लिए और मैनेजर से उसने बात की है कि प्लीज़ उसको आने दिया जाए, लेकिन फिर भी मैनेजर ने डिनाई किया। अब यहाँ झूठ कौन बोल रहा है? लेकिन हमज़ा को अपनी सैलरी से और अपने काम से मतलब था और हमज़ा ने फिर इसी चीज़ के बारे में बहुत सोचा और फिर हमज़ा एक कंक्लूजन पे आया कि वो अपनी गवर्नमेंट से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा।